प्राणी हैं ब्रह्मांड में, वो सभी भुवन, तीनों लोक, सारा ब्रह्मांड उस कामदेव के अधीन है। देवी तजिए संसौ अस जानी। हे देवी, ऐसा विचार करके संशय को छोड़ दो, संदेह को दूर कर दो। भंजब राम, भंजब धनुष राम सुनिरानी। उस सखी ने सुनैना जी को जोर से कहा कि संशय को दूर कर दो, देखो रानी, ये राम ही इस धनुष को जरूर तोड़ेंगे। देखिए, एक सुनैना जी तो प्रेम के बस कोई हंसी न होवे, ये बच्चे हैं, कहीं इनको कोई लोग व्यंग न करें, उस प्रेम में आकर के बोल रही थी। मन में तो उनके भी आशा होगी कि यही धनुष तोड़े, जानकी जी का विवाह इन्हीं के लिए हो, परंतु प्रेम में कभी कभी जो बहुत बेबल होते हैं, संकोची लोग अपने इस बात को करते हैं। मन में उनके भी यही विचार था। जब सखी ने कह दिया कि भंजब धनुष राम सुनिरानी, रानी तुम सुन लो, इस धनुष को राम ही तोड़ेंगे। बंधुओं, जब सखी की इतनी बात सुनी, सखी बचन सुने भई परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अपनी सखी की बात सुन करके उनको विश्वास हो गया, सुनैना जी को विश्वास हो गया कभी यही धनुष को तोड़ेंगे। और भई परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। जो शोक हो रहा था उनको, जो संदेह हो रहा था, दुख हो रहा था, वो दूर हो गया और बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ राम के प्रति कि आप ही धनुष को तोड़ेंगे। अंतःकरण में उनके बड़ी शांति प्राप्त हुई। तब राम है बिलोक बैदेही, सब हृदय बिनबत जेते ही। अब माता जी शांत हुई तो पुत्री जी का नंबर आ गया। सीता जी राम जी की ओर देख रही हैं, राम है बिलोक बैदेही। तब राम जी को सीता जी देख रही, सब हृदय बिनबत जेते ही। उनके हृदय में बड़ा भय है कि यदि ये धनुष न टूटा तो मेरा जीवन कहीं का भी नहीं रहेगा, बड़ा भय। और उस भय वाले हृदय से, भयभीत हृदय से जिस जिसको इसको उसको जो भी देवी देवता उनके समझ में आ रहे हैं, वो सबकी विनय कर रही है, सबको प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। सभय हृदय बिनबत जेते ही। उस भयभीत हृदय से इसको उसको जिस जिसको भी प्रार्थना कर रही है, विनय कर रही है। सबसे पहले माता भवानी, जिन्होंने वरदान दिया था, सुने सीय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सबसे पहले माता भवानी की ओर उनका मन जाता है। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन में बड़ी व्याकुलता के साथ मना रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। किसको? हो प्रसन्न महेश भवानी, शंकर भगवान और माता भवानी, मेरे पर प्रसन्न हो जाओ। मन मन में मना करके अकुला रही है, व्याकुल है, परंतु प्रार्थना कर रही है, महेश भवानी मेरे पर प्रसन्न हो जाए। कितनी व्याकुलता होगी बंधु, उस क्षण की कौन कल्पना कर सकता है। क्या विचार सीता जी के मन में चल रहा होगा। अंतिम प्रयास है ये, जीवन के लिए अंतिम ये घटना है। शंकर भगवान माता पार्वती को मनाती हैं, मन ही मन महे मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे शंकर भगवान, हे माता भवानी, आप मेरे पर प्रसन्न होइए। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई।
यदि मैंने आपकी कुछ सेवा की है, हे माता, हे शंकर भगवान, गौरी शंकर, मैंने आपकी सेवा की है तो करो सफल आपन सेवकाई। तो आपकी जो मैंने सेवा की है उसको अब सफल कीजिए, फल दीजिए उस सेवा का। करहु सफल आपन सेवकाई, अपनी सेवा को सफल कर दीजिए। और उस सेवा में सफल करने में क्या करना है कि करे ही तुहर हो चाप गरुआई, मेरा हित करने के लिए उस आप धनुष की वजन को, भार को कम कर दीजिए। यूं नहीं कहने कि राम को जो धनुष उठवा के तुड़वा दो, नहीं, आप उस धनुष के भार क्योंकि तोड़े बिना तो काम नहीं बनेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सेवा की और मेरी सेवा से आप प्रसन्न हैं तो हित करने के लिए आप उस धनुष के गरुआ यानी वजन को, भार को कम कर दीजिए, हर लीजिए। माता भवानी शंकर भगवान को प्रार्थना करके अंतरकरण में देवी देवताओं का चिंतन चल रहा है। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की नेऊ तव सेवा। फिर गणों के नायक, वर देने वाले देव गणेश जी अब गणेश जी की वंदना कर रही हैं। गणनायक, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की नेऊ तब सेवा। मैंने आज तक आपकी सेवा की है, अब तक करती आ रही हूं प्रभु। तो क्या है, बार बार बिनती सुने मोरी, करो चाप गरुता अति थोरी। उनसे भी वही चीज मांगी है कि मेरी विनती को मैं बार बार प्रार्थना करती हूं, मेरी इस विनती को स्वीकार करके इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। इतना कम कर दीजिए कि राम जी ताक उठाए, फटाफट उनके हाथ में उठ जाए। बार बार विनती सुने मोरी, करौ चाप गरुता अति थोरी। बार बार मेरी विनती सुनकर इस धनुष के वजन को, भार को कम कर दीजिए। बंधुओं, ये 257वां दोहा बालकांड का कि देख देख रघुवीर तन, सुरमानव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देख रघुवीर तन, सुरमानव धर धीर। जानकी जी राम जी के तन को, राम जी की ओर देख देख करके उनके, सीता जी के धीरज धर करके देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में बार बार पुलकित हो रहा है, शरीर रोमांच हो रहा है कि तोड़ ही देंगे, तोड़ देंगे कि नहीं तोड़ देंगे, तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। इस तरह की उनके मन में बार बार रोमांच हो रहा है। आंखों में रो भी नहीं सकती सबके सामने, वहां बैठी है मंच पर, लेकिन उनके आंखों में प्रेम अश्रु जरूर छलक रहे हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है और पुलकावली शरीर, उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। देख देख रघुवीर तनु, सुर मानव धर धीर। देवताओं को, मानवों को धैर्य धारण करके सभी देवताओं को मना रही हैं और राम जी के तन को देख देख करके पुलकित हो रही हैं। प्रेम अश्रु उनके नेत्रों में खूब दिखाई दे रहे हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, प्रेम का जल उनकी आंखों में भरा हुआ है। बंधुओं, ये बालकांड का 257वां दोहा हुआ। आज यहां पर विराम करना होगा। कल जानकी जी प्रसन्न होंगी, आज तो परेशानी रहने दो, थोड़ी देर तक तो उनको चिंतन करना भी चाहिए। कल बंधुओं, लक्ष्मण जी ने कथा शुरू कर दी। ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम बैठे वहां पर कि कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के राम जी को विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी। अब कल ये धनुष भंग होगा और भगवान राम और जगदम्बिका
जानकी जी का कल विवाह हो जाएगा। वहां पर भी बड़े तूफान आने वाले। अभी तो लक्ष्मण 4 ही लाइन बोले यहां पर, तो कल तो परशुराम जी से बड़ी मगजमारी होने वाली है। परशुराम भी भगवान के अवतार हमारे ग्रंथों में बोले जाते हैं, और इधर राम बड़े अवतार आ गए हैं। तो इसलिए अब कल यहां पर परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होगा, राम जी का कल विवाह होगा। तो बंधुओं यहां पर अभी विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।